तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप जस्ट इन लट की मदद से अपनी ऐसी नॉर्मल दिखने वाली फुटेज को इस तरीके की इंटरेस्टिंग ग्रेडेड फुटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं शेयर करूंगा कि मेरा कलर ग्रेडिंग का प्रोसेस क्या रहता है और कैसे इन लट्स को हम अलग अलग तरीके की फुटेज पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लट होते क्या हैं। तो लट एक फाइल होती है जो प्री डिफाइंड कलर को कंटेन करके रखती है, जिसकी मदद से आप एक क्लिक में अपनी नॉर्मल फुटेज को कोई भी डिजायर्ड लुक दे सकते हो। तो जिस तरीके से लाइटरूम के अंदर प्रीसेट काम करते हैं, उसी तरीके से प्रीमियर प्रो में लट्स काम करते हैं। और नॉर्मली लट का यूज कलर ग्रेडिंग प्रोसेस को इजी और फास्ट बनाने के लिए करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि लट कितने टाइप के होते हैं। तो नॉर्मली लट दो टाइप के होते हैं, जिनमें से पहला है इनपुट लट। तो इनपुट लट के बारे में जानने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फुटेज कितने टाइप की होती है। तो नॉर्मल जो फ़ोन या कैमरा में हम लोग फुटेज शूट करते हैं वो होती है रेक 709, जिसमें कलर और कॉन्ट्रास्ट दोनों अवेलेबल होते हैं। तो सेकंड है लोग फुटेज। तो ये फुटेज बिल्कुल फ्लैट होती है, बट इसके अंदर ज़्यादा डायनेमिक रेंज और ज़्यादा डिटेल्स होते हैं और इसमें कलर मिसिंग होते हैं, और इस फुटेज को आप नॉर्मली बिना ग्रेड किए हुए यूज़ नहीं कर सकते। अब इस लोग फुटेज को रेक 709 फुटेज में कन्वर्ट करने के लिए जिन लट्स का यूज किया जाता है उन लट्स को हम लोग बोलते हैं इनपुट लट। और इन लट को यूज करने के बाद आपको नेचुरल कलर मिलेंगे जो जनरली हम लोग कैमरा या अपनी आईज से देखते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज क्रिएटिव लट्स। तो क्रिएटिव लट्स का यूज किया जाता है आपकी फुटेज को एक स्टाइलाइज्ड लुक देने के लिए, और नॉर्मली ये लट इनपुट लट के बाद में यूज किए जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ फिरेन, और मैंने खुद का लट पैक द बैकपैकर कलेक्शन लॉन्च कर दिया है। और मैंने जो लट बनाए हैं वो मैंने इनपुट और क्रिएटिव दोनों लट को मिक्स करके बनाए हैं। तो आपको अब अलग अलग तरीके के दो लट यूज़ करने की नीड नहीं पड़ेगी और एक लट से ही आपका काम हो जाएगा। और आज हम लोग देखेंगे कि इस लट कलेक्शन में कौन कौन से लट हैं और कैसे आप उनको अलग अलग तरीके की फुटेज को ग्रेड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इस लट पैक में आपको कौन कौन से लट मिल जाते हैं। तो ये है रोड साइड ट्रैवलर लट कलेक्शन, और इसके अंदर आपको तीन तरीके के लट मिलते हैं, जिसमें जो पहला है वो है रेक 709। तो ये आप नॉर्मल अपनी फ़ोन के फुटेज पे या नॉर्मल जो कैमरा की फुटेज होती है उस पर आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कोई लो प्रोफाइल यूज़ नहीं की हुई। अब जो सेकंड है वो है S-Log 3। तो अगर आप अपने सोनी कैमरा पे S-Log 3 पिक्चर प्रोफाइल में शूट करते हैं तो आप उन पे ये लट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये लट आप S-Log 2 पे भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है वो मैं आगे बताऊँगा। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो आपको हर लट कलेक्शन में क्रिएटिव और इनपुट दो टाइप के लट मिलेंगे, जिनमें से क्रिएटिव वाले का काम है आपकी फुटेज को एक स्टाइलाइज लुक देना, जबकि जो इनपुट वाले लट हैं उनसे आप एक नेचुरल टोन अपनी वीडियो में लेके आ सकते हो। नाउ द थर्ड वन इज़ DJI D-Log। तो अगर आप DJI के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जैसे ड्रोन हो गया या पॉकेट 3 हो गया, तो ये लट आपके काम आ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आपको इन लट्स को प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है लट वाले फोल्डर में और इनको कर लेना है कॉपी। तो यहाँ से हमने कॉपी कर लिया है। उसके बाद जाना है आपको लोकल डिस्क C में, यहाँ पे आपको जाना है प्रोग्राम फाइल्स में। देन इसके अंदर आपको अडोबे का फोल्डर मिलेगा, और जो वर्जन आप प्रीमियर प्रो का यूज़ कर रहे हो उसको आपको ओपन कर लेना है। इसमें आपको फिर मिलेगा एक लुमेट्रिक का फोल्डर। इसमें जाके आपको जो लट्स वाला फोल्डर है उसमें जाना है। अब ध्यान ये रखना है कि आपको लट्स वाले फोल्डर में कॉपी नहीं करनी है, उसके अंदर आपको क्रिएटिव नाम से एक अलग फोल्डर मिलेगा। तो आपको उस क्रिएटिव वाले फोल्डर में उन लट्स को पेस्ट कर देना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप ये चीज़ कर रहे हो तो उस टाइम प्रीमियर प्रो बंद होना चाहिए, या आप अगर ये पेस्ट कर रहे हो तो उसके बाद आपको प्रीमियर प्रो को बंद करके वापस स्टार्ट कर लेना है। तो ये हमारे लट्स इंपोर्ट हो चुके हैं। अब हम लोग आ जाते हैं प्रीमियर प्रो में। तो हमने प्रीमियर प्रो ओपन कर लिया। अब एक और चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका मॉनिटर एक्यूरेट कलर दिखाए तो आपको एडिट में जाके, प्रेफरेंस में जाके, जनरल में जाके, यहाँ से आपको डिस्प्ले कलर मैनेजमेंट रिक्वायर्ड GPU को ऑन कर लेना है और इसे ओके कर देना है। तो ये हमने प्रोजेक्ट बना रखा है जिसमें हमने अलग अलग तरीके का डेटा लिया है, जिसमें से नॉर्मल फुटेज है, ये S-Log 2 की फुटेज है, ये S-Log 3 की फुटेज है, और ये D-Log की फुटेज है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे नॉर्मल फुटेज में। तो मैं 4K फुटेज पे काम कर रहा हूँ, तो हम लोग 4K का एक सीक्वेंस बना लेंगे। इसको नाम दे देते हैं कलर ग्रेडिंग। ये हमने सीक्वेंस बना लिया है। अब हमें जाना है नॉर्मल वाली फुटेज में। तो ये फुटेज एक बार के लिए हम लोग इसमें इंपोर्ट कर देते हैं।
तो आपको सबसे पहले चेक ये करना है कि प्रीमियर प्रो में फुटेज इंपोर्ट करने के बाद उसके जो कलर हैं वो जो उसकी ओरिजिनल फुटेज है उससे डिफरेंस तो नहीं आ रहे। तो हम लोग चेक करते हैं। तो ये टेस्ट फुटेज है, इसके अंदर आप अगर कलर देखोगे तो इसमें जो कलर है, इसमें जो बैकग्राउंड के कलर हैं वो नेचुरल है, उसमें कुछ भी हाईलाइट क्लिप नहीं हो रही। बट अगर हम लोग सेम चीज़ प्रीमियर प्रो में चेक करेंगे तो इसके अंदर जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा ब्लोन आउट हो गया है और इसमें से डिटेल गायब हो गई है। तो इसको सबसे पहले हम लोग कैसे सही करें वो चेक करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वो प्रोजेक्ट फाइल या वो फाइल ओपन कर लेनी है। तो आप यहाँ से जाके रिवील इन द प्रोजेक्ट उस फाइल पे जाएंगे, जैसे ये फाइल थी। उसके बाद आपको उस फाइल पे राइट क्लिक करना है, यहाँ से आपको जाना है मॉडिफाई में और यहाँ पे आप इंटरप्ट फुटेज में जाके नीचे कलर स्पेस ओवरराइट में जाना है और इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे रेक 709 में। तो जनरल जब हम लोग शूट करते हैं तो वो एग्जैक्ट रेक 709 नहीं होता है, तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। और आप लोग देख सकते हो कि अब हमारे पीछे जो डिटेल थी वो वापस आ गई है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा कलर ग्रेडिंग का प्रोसेस। तो कलर ग्रेडिंग के लिए जो सबसे पहले मैं काम करता हूँ मैं ये करता हूँ कि मैं 2 एडजस्टमेंट लेयर बनाता हूँ। तो एडजस्टमेंट लेयर बना लेते हैं और वो हम लोग इसके ऊपर डाल देते हैं। तो ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी। अब जो ऊपर वाली एडजस्टमेंट लेयर है ये मैं यूज़ करूँगा लट अप्लाई करने के लिए, और जो नीचे वाली एडजस्टमेंट लेयर है ये मैं यूज़ करूँगा बैच एडिटिंग के लिए। मतलब अगर 5 या 10 एक जगह की बहुत सारी फुटेज है तो उनको एडिट करने के लिए। उसके बाद जो बेसिक एडजस्टमेंट होगी वो सारी मैं करूँगा फुटेज के ऊपर। अब एक और चीज़ का ध्यान आपको ये रखना है कि कभी भी लट अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर वाली लेयर में कोई भी चेंजेस ना करें कलर्स के अंदर। अगर आपको बेसिक एडजस्टमेंट करनी है तो जो लट आपने अप्लाई किया है, जैसे इस पे हम लोग लट अप्लाई कर रहे हैं तो इसके जो नीचे की लेयर है आप उनमें चेंजेस कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो फुटेज होती है उसके ऊपर ही बेसिक एडजस्टमेंट करें। तो सबसे पहले हमारा पहला काम रहेगा इस फुटेज के ऊपर लट अप्लाई करना। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे लुमेट्रिक कलर में, यहाँ से जाएंगे हम लोग क्रिएटिव में और इसमें जाके जो ये फुटेज है ये रेक 709 या नॉर्मल फुटेज है तो इसके लिए हमारे पास जो ये रेक 709 वाले लट हैं वो सारे इस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इनपुट 01 लट। तो आप लोग देख सकते हो कि जस्ट लट को अप्लाई करने के बाद कितना डिफरेंस आ गया है। तो ये थी बिफोर, ये थी आफ्टर, और इसमें जो आपको कलर दिख रहे हैं इनपुट वाले लट में वो सारे नेचुरल कलर हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं इनपुट 2 में, तो ये भी नेचुरल कलर है, हल्का सा इन दोनों में डिफरेंस होगा मामूली सा। उसके बाद हम लोग जाते हैं क्रिएटिव 01 में। अब क्रिएटिव 01 में आपको हल्के से मूडी कलर मिलेंगे, जैसे पुराने वाले कलर थे वैसे नहीं मिलेंगे, इसमें हल्के से मूडी कलर मिलेंगे। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं क्रिएटिव 2, इसमें हल्का सा आपको ज़्यादा मूडी कलर मिलेंगे पुराने वाले से। तो ये क्रिएटिव 01, 02, 3, 4 ये सारे स्टाइलाइज्ड लुक हैं। तो अगर आपको स्टाइलाइज्ड लुक पसंद है तो आप ये वाले लट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नेचुरल टोन रखनी है तो आप इनपुट वाले लट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको और स्ट्रॉन्ग लुक चाहिए तो आप क्रिएटिव 3 को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जैसे आप लोग देख सकते हो कि जो पुरानी वाली फुटेज होती थी आपको वैसा लुक देखने को मिल गया है, या जो फिल्मिक लुक होता है वो आपको देखने को मिल गया है। उसके बाद क्रिएटिव 4 ये भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो मेरा फेवरेट है क्रिएटिव 2। तो हम लोग सबसे पहले वो अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद मैं करता ये हूँ कि अब जो मुझे बेसिक एडजस्टमेंट करने हैं वो मैं करूँगा फुटेज के ऊपर। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इस फुटेज में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट और कलर और होने चाहिए, तो मैंने फुटेज को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम लोग जाएंगे बेसिक करेक्शन में। तो सबसे पहले मैं हल्का सा इसका सैचुरेशन बूस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हल्की से मैं इसमें बूस्ट कर दूंगा शैडो, हल्का सा मैं इसमें कॉन्ट्रास्ट बूस्ट कर दूंगा और थोड़ी सी मैं हाईलाइट को डाउन कर दूंगा, हल्का सैचुरेशन कम कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि ये है हमारे बिफोर की फुटेज और ये है हमारी आफ्टर की फुटेज। तो मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, जस्ट मैंने लट अप्लाई किया है और उसके बाद कुछ बेसिक एडजस्टमेंट किए है और हमारी फुटेज में इतना डिफरेंस आ गया है जो आप लोग देख सकते हो। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। अब इसमें मैंने अलग अलग टाइप की फुटेज इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये लट अलग अलग तरीके की फुटेज पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये फुटेज मैंने शूट की थी लद्दाख में और मुझे इसके अंदर हल्का सा वार्म टोन चाहिए क्योंकि लद्दाख है और ये नोमैडिक वाला एरिया था, तो मैं इसमें हल्के से वार्म टाइप के टोन दूंगा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको इस फुटेज के ऊपर लट अप्लाई कर देना है। तो इस एडजस्टमेंट लेयर पे हमने लट लगा रखा था, उसको हम ऑन कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि जस्ट लट अप्लाई करने के बाद कितना डिफरेंस आ गया है। बट मुझे इसमें थोड़ा और वार्म टोन चाहिए, तो मैं करूँगा ये कि मैं जाऊँगा इसकी बेसिक एडजस्टमेंट में, हल्का सा मैं बूस्ट कर दूँगा टेम्परेचर को और उसके बाद हल्का सा टिंट को मैं ले आऊँगा ग्रीन वाले शेड में और हल्का सा मैं शेडोज़ को बूस्ट कर दूँगा और हाइलाइट्स को कर दूँगा डाउन। इसमें कलर ऑलरेडी हैं बट हल्का सा इसमें सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी बिफोर वाली फुटेज थी और ये हमारी है लट अप्लाई करने के बाद। तो
तो ये आप लोग देख सकते हो। तो हमने सिर्फ बेसिक एडजस्टमेंट किया और उसके ऊपर लट अप्लाई किया और हमें अच्छे खासे कलर मिल गए। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट फुटेज पे। तो ये है हमारी नेक्स्ट फुटेज। तो एक बार के लिए हम इस पर सीधा लट अप्लाई करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि लट अप्लाई करते कितना डिफरेंस आ गया है। ये बिफोर था, ये आफ्टर है। अब कलर एक सब्जेक्टिव चॉइस होती है, तो ज़रूरी नहीं कि जो ग्रेडिंग मैं करता हूँ वो सबको पसंद आए। कुछ लोगों को नेचुरल तरीके की टोन पसंद होती है, कुछ लोगों को वार्म टोन पसंद होती है, कुछ लोगों को ज़्यादा स्टाइलाइज लुक पसंद होता है। अब जैसे ये फुटेज है, इसमें अगर मुझे ज़्यादा स्टाइलाइज लुक देना है तो मैं चूज़ कर लूँगा क्रिएटिव 04। तो अब आप लोग देख सकते हो कि इसमें थोड़ा फिल्मिक वाला लुक आपको मिल गया है जस्ट लट अप्लाई करने के बाद। तो ये हमारी बिफोर है, ये है आफ्टर, और इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट बूस्ट हो रखा है। तो मैं हल्का सा फेस पे डिटेल लाने के लिए शैडो को बूस्ट कर दूँगा। तो ये हमने हल्का सा और शैडो को बूस्ट कर देंगे और हल्का सा हाईलाइट को डाउन कर देंगे। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये है बिफोर और ये है आफ्टर। तो नेक्स्ट फुटेज ये है हमारी द्रास की, जहाँ पे ऑलमोस्ट सनसेट हो रहा था। तो एक बार के लिए हम लोग इस पर देखते हैं लट अप्लाई करने के बाद। तो ये लट अप्लाई कर दिया है हमने, बट मुझे इसमें इतना ज़्यादा फिल्मिक लुक नहीं चाहिए, तो मैं वापस जाऊँगा और मैं चूज़ करूँगा क्रिएटिव 02 को। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि ये है बिफोर आफ्टर, और मैं हल्का सा इसके अंदर सैचुरेशन को कर दूँगा बूस्ट, और हल्का सा ये सनसेट के टाइम की फुटेज है तो हम लोग यहाँ से इसको कर देंगे थोड़ा सा वो। ये हमारी थी बिफोर और ये है लट अप्लाई करने के बाद आफ्टर। अब अगर आपको लग रहा है कि लट आपके फुटेज पे ओवर पावर कर रहा है, तो आपको करना ये है, आपको एडजस्टमेंट लेयर पे जाना है, यहाँ से आपको क्रिएटिव में जाना है और इंटेंसिटी वाले स्लाइडर से आप जितना अमाउंट लट का सेलेक्ट करना चाहते हैं वो उतना कर सकते हैं। अब मुझे मान लो लग रहा है कि ये लट इस फुटेज को ओवर पावर कर रहा है, तो मैं इसकी इंटेंसिटी लट की कम कर दूंगा और आप लोग देख सकते हो कि कैसे इसको डिफरेंट कर रहा है। फिर आपको जहाँ पर सही लगेगी, यहाँ पर आपको सही लुक मिल रहा है, तो वहाँ तक आप इसको सेट कर सकते हैं। अब इसको वापस एक बार के लिए हम लोग 100 पे कर देते हैं और ये फुटेज थोड़ी ज़्यादा पिंक टिंट में होगी, तो इसको हल्का सा हम ग्रीन टिंट में ले आते हैं। तो ये बिफोर आफ्टर, इसमें ज़्यादा कुछ नीड थी नहीं। तो ये फुटेज हमने लद्दाख में शूट की थी, तो ये बहुत ही फ्लैट फुटेज है, तो इसके ऊपर हम लोग एक बार के लिए लट अप्लाई करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि लट अप्लाई करते ही इसमें एक अच्छा खासा डिफरेंस आ गया है। अब हम लोग इसमें करेंगे हल्का सा कॉन्ट्रास्ट को बूस्ट और हल्का सा हाईलाइट को डाउन कर देंगे, शैडोज़ को अप कर देंगे। अब आप चाहो तो ये सेम चीज़ बेसिक करेक्शन से कर सकते हो, या आप चाहो तो सेम चीज़ कर्व से भी कर सकते हो। तो जो ये कर्व होता है, इसमें ये वाला एरिया है, जो इस लाइन के इधर वाला एरिया है, ये शैडो को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला एरिया हाईलाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमें शैडो डाउन करनी है या शैडो इंक्रीज़ करनी है, तो इसको डाउन करूँगा तो आप लोग देख सकते हो इसमें शैडो थोड़ी और ज़्यादा ऐड ऑन हो रही है। और ये जो मिड वाला पार्ट है, ये इसकी मिड टोन को करता है, तो मिड टोन बढ़ा देंगे। और हाईलाइट हमें डाउन करनी है, तो यहाँ से हम लोग थोड़ी सी डाउन कर देंगे, ये हम लोग हाईलाइट डाउन कर देंगे और इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बूस्ट कर देंगे, सैचुरेशन बढ़ा देंगे। तो मैंने इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, थोड़ा टाइम और स्पेंड करता तो थोड़ा बेटर लुक और मिल जाता। तो ये है बिफोर और ये है आफ्टर। तो ये फुटेज एक्चुअली 180 में शूट की हुई है, तो इसको हम लोग कर देते हैं फुल साइज़ में, सेट इन फ्रेम साइज़। दूसरा, ये फुटेज मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने सेंड की थी, तो सोचा किसी और की फुटेज पे भी हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं कि हमें लुक मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ये हमारे पास 8 बिट की फुटेज है, इस पर एक बार के लिए हम सबसे पहले लट अप्लाई करते हैं। तो इस फुटेज के ऊपर ये हमने लट्स को अप्लाई किया है और आप लोग देख सकते हो कि जस्ट लट को अप्लाई करने के बाद इसमें अच्छा खासा आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। तो ये था बिफोर और ये था आफ्टर। अब आप चाहो तो हल्का सा इस फुटेज की शैडो बूस्ट कर सकते हो, हल्का सा। अब 180 पे शूट की हुई फुटेज है, तो आप इसके साथ ज़्यादा छेड़खानी ना करें, नहीं तो आपको जो शैडो वाला एरिया है वहाँ पे आपको ग्रेन्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करूँगा, हल्की से मैं इसमें हाईलाइट भी डाउन कर दूँगा और थोड़ी सी चढ़न डाल दूँगा। तो ये आपको दिख रहा है कि ये आपका था बिफोर और ये आपका है आफ्टर, लट अप्लाई करने के बाद। तो ये हमारा लट है, इसको हमने अप्लाई कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हो कि जस्ट अप्लाई करते ही उसमें एक कलर्स आपको दिखने स्टार्ट हो गए हैं, बट मुझे ये थोड़ा सा डार्क वाइब में दिखानी है, तो इसको हम लोग कर देते हैं डाउन, कॉन्ट्रास्ट को हम लोग कर देते हैं बूस्ट और शैडो को कर देते हैं डाउन। तो मुझे ये सनसेट के टाइम का लुक इसमें दिखाना है, तो वॉर्म ऑलरेडी है, हल्का फुल्का वो कर सकते हैं। तो ये है हमारा बिफोर और ये है हमारा आफ्टर। तो हमने नॉर्मल फुटेज को ग्रेड करके देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं S-Log3 वाली फुटेज पे। तो एक बार के लिए हम लोग यहाँ से ओपन कर लेंगे S-Log3 वाला फोल्डर। तो हमने सबसे पहले फुटेज को इंपोर्ट कर लिया है। अब अगर आप लोग फुटेज देखोगे तो वो आपको बिल्कुल फ्लैट दिखेगी और इसके अंदर बिल्कुल भी कलर नहीं है। तो सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट लेयर पे जाना है।
यहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे इस पे लट। तो अब आप S-Log 3 की फुटेज पे काम कर रहे हो तो जो ये वाले लट हैं ये सारे लट इसके ऊपर काम करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ट्राई करते हैं इनपुट 0 1। तो आप लोग देख सकते हो कि जस्ट लट को अप्लाई करते ही डिफरेंस आ गया है। तो ये हमारा था बिफोर और ये हमारा लट अप्लाई करने के बाद। तो जो इनपुट वाले कलर हैं वो आपको नेचुरल तरीके का लुक देंगे, तो आप चाहो तो इनपुट 0 1 यूज़ कर सकते हो। अब अगर आपको स्टाइलाइज लुक चाहिए तो उसके लिए आपको चूज करना है यहाँ से जो क्रिएटिव वाले लट हैं उनमें से कोई एक। तो हम लोग 0 1 को चूज कर लेते हैं। अब आप देखोगे कि जस्ट लट अप्लाई करते ही आपको हल्का सा मूडी तरीके की टोन मिल गई है। तो ये है बिफोर और ये है आफ्टर। और मैं अगर इसके अंदर दूसरा लट अप्लाई करके दिखाता हूँ तो क्रिएटिव 0 1 और 0 2 ऑलमोस्ट सेम है, उनमें हल्का सा डिफरेंस है। उसके बाद जो 0 3 है इसमें आपको थोड़ी सी कूल टोन देखने को मिलेंगी। अगर आप ग्रीन को देखोगे तो अब थोड़ा सा वो कूल कलर में दिख रहा है या कम टेम्परेचर में दिख रहा है। उसके बाद सेम क्रिएटिव 0 4 में आपको वार्म कलर की टोन दिखेगी, तो ये थोड़ा ज़्यादा वार्म टोन आपको देगा। अब मुझे इसमें अच्छा लग रहा है क्रिएटिव 0 1, तो सबसे पहले मैंने इसमें अप्लाई कर दिया। उसके बाद अब हमें करना ये है कि जो ये शैडो वाला पार्ट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ रही है तो हम उसको बूस्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग शैडो को बूस्ट कर देंगे, हाईलाइट को यहाँ से हम लोग कर देंगे डाउन, या हल्का सा हम एक्सपोजर बढ़ा के इसकी हाईलाइट को और डाउन कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम लोग इसमें कलर डाल देंगे, हल्का सा कॉन्ट्रास्ट ऐड ऑन कर देंगे। तो ये था बिफोर और ये है लट अप्लाई करने के बाद और बेसिक एडजस्टमेंट करने के बाद। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट फुटेज पे। अब ये फुटेज काइंड ऑफ सेम जगह की है और सेम इन्वायरमेंट की है, तो आप जस्ट लट अप्लाई करते देख सकते हैं कि इसमें एक अच्छा खासा आपको लुक मिल गया है। मुझे अब ये थोड़ी फुटेज डार्क लग रही है तो मैं काम ये करूँगा कि इसका एक्सपोजर हल्का सा बढ़ा दूँगा और हल्का सा शैडो इसकी बूस्ट कर दूँगा। थोड़ा सा हम इसमें कलर भी ऐड ऑन कर देंगे और हाईलाइट कर देंगे डाउन। तो ये है बिफोर और ये है आफ्टर। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट फुटेज पे। तो एक सीक्रेट ट्रिक जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये है कि मैं कलर ग्रेडिंग करता हूँ फीलिंग्स के अकॉर्डिंग कि मुझे उस शॉट से क्या फीलिंग कन्वे करनी है। तो अगर हम लोग इस शॉट की बात करें तो ये शॉट हमने लिया था, उस टाइम बारिश हो रही थी, अर्ली मॉर्निंग का शॉट था, तो पीसफुल इन्वायरमेंट था और बारिश हो रही थी। तो अगर आपको अब इस शॉट को पीसफुल दिखाना है तो ब्लू कलर जनरली पीस को रिप्रेजेंट करता है, तो बस आपको इसका टेम्परेचर हल्का सा डाउन कर देना है। तो ये एक बार के लिए हमें नॉर्मल दिख रहा है। अब जैसे अगर मान लो इसका मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, तो आपको अब ऐसा लग रहा होगा कि नहीं उस टाइम बारिश का मौसम था ही नहीं और ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है। बट अगर मैं इसका टेम्परेचर डाउन कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा हो गया, हल्का सा मैं अगर इसका टेम्परेचर डाउन कर देता हूँ और इसके अंदर सैचुरेशन बढ़ा देता हूँ, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता हूँ, तो अब अगर आप इस शॉट को देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि उस टाइम हल्का सा पीसफुल इन्वायरमेंट था और बारिश का वेदर भी था, क्योंकि हमने इसकी टोन को ब्लू कलर की साइड ले आए हैं। तो एक और शॉट पे मैं आपको ये सेम ट्रिक यूज़ करके दिखाऊंगा। तो जैसे ये वाला इन्वायरमेंट है, तो उस टाइम हम एक जंगल में घूम रहे थे और बारिश हो रही थी और बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट था। तो अगर हम लोग इस पर सिर्फ लट अप्लाई कर देते हैं तो ये आपको ग्रीन टिंट में दिख रहा है। तो हमें छोटा सा काम ये करना है कि हमें इसका टेम्परेचर कर देना है डाउन। तो एक बार के लिए हम इसका टेम्परेचर डाउन कर देते हैं और इसमें हम लोग डाल देते हैं हल्का सा कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन। अब आप चाहें तो HSL सेकेंडरी में जाके या कलर व्हील में जाके भी इसके जो हाईलाइट हैं उसमें आप कलर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो हाईलाइट के अंदर हल्का सा ब्लू कलर ऐड ऑन कर सकते हैं और शैडो में भी कलर ऐड ऑन कर सकते हैं। बट हम लोग सिर्फ बेसिक कलर्स पे बात करें तो हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे। तो ये था बिफोर जो हमें नेचुरली दिख रहा था, बट हमें इसको थोड़ा सा पीसफुल और बारिश वाले वेदर का दिखाना था, तो हमने इसके अंदर इस तरीके का कलर डाल दिया। अब आप लोग देख सकते हो कि इसके कलर थोड़ा मूडी हो गए हैं और ये उस टाइम की पीसफुल वाइब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग अप्लाई करेंगे हमारा क्रिएटिव 3 वाला लुक। तो ये हमने लट अप्लाई कर दिया है, हल्का सा हम इसके अंदर सैचुरेशन भी बढ़ा देंगे। तो सैचुरेशन हमने बढ़ा दिया, शैडो बूस्ट कर दिए और हल्का सा इसका टेम्परेचर हम लोग कर देते हैं डाउन, क्योंकि हमें थोड़ा सा पीसफुल इन्वायरमेंट दिखाना है। हल्का सा ब्लैक बढ़ा देते हैं, सैचुरेशन थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा था बिफोर और ये हमारा है आफ्टर। तो ये फुटेज हमने ब्लू हॉर के टाइम लद्दाख में शूट की थी और आप लोग अभी देखोगे तो बहुत ही फ्लैट कलर आ रहे हैं और उस टाइम टेम्परेचर था अराउंड -8 डिग्री। तो हम लोगों ने जस्ट लट अप्लाई किया है और आप लोग देख सकते हो कि इससे एक हमें अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल गया। बट मैं चाह रहा हूँ कि इसके शैडो वाले पार्ट में भी हमें डिटेल दिखे,
तो हल्का सा हम इसका एक्सपोजर बूस्ट कर देंगे और हल्का सा इसकी शैडो वाले एरिया को बूस्ट कर देंगे ताकि डिटेल दिखे। अब आई नो इसके अंदर अगर हम लोग शैडो बूस्ट करेंगे तो हल्की सी ग्रेन्स आएंगी, बट मुझे इसके अंदर इस बाइक को भी दिखाना है और इन टेंट्स को दिखाना है, तो हाँ मैं ग्रीन के साथ थोड़ा मैनेज कर लूँगा, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये सारी डिटेल्स दिखाना। तो हमने शैडो को बूस्ट कर दिया है। अब अगर इस शॉट में मैं मान लो इस टेम्परेचर को बढ़ा दूँ, जैसे इस शॉट को ऐसा दिखाऊं, तो ये शॉट बहुत ही वियर्ड लगेगा। और अब हमें आइडिया नहीं लग रहा कि उस टाइम में सच में -8 डिग्री टेम्परेचर था, बट यहीं अगर इस शॉट को मैं हल्का सा कूल टोन में ले आऊँ, तो अब अगर आप इस शूट को देखोगे तो ये शॉट वो फीलिंग कन्वे कर रहा है कि उस टाइम टेम्परेचर कम था और कोल्ड इन्वायरमेंट था। तो ये हमारा था बिफोर और ये हमारा था आफ्टर, हमने कुछ बेसिक एडजस्टमेंट किए हैं बस। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाऊंगा कि कैसे आप इन लट्स को मिक्स एंड मैच करके यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने एक फुटेज ले लिया जिसके ऊपर हमने अप्लाई कर रखा है क्रिएटिव 02 वाला लट, बट हम लोग चाह रहे हैं कि हम लट्स मिक्स एंड मैच करके देखें। तो उसके लिए हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले एक एडजस्टमेंट लेयर इसके ऊपर और ऐड ऑन कर देंगे। तो ये हमने एडजस्टमेंट लेयर ऐड ऑन कर दी है और हमने ऊपर इसलिए किए कि हमेशा क्रिएटिव लट ऊपर ही ऊपर वाली एडजस्टमेंट लेयर पे अप्लाई करना है हमें। तो इसके अंदर हम लोग क्रिएटिव लट को हटा के सबसे पहले यहाँ पे लगा देंगे हम इनपुट 01। तो इनपुट लट ने हमारा काम ये किया है कि जो आपकी ये लॉग फुटेज थी उसको उसने कन्वर्ट कर दिया है रैक 709 में। तो जो ये आपको कलर दिख रहे हैं ये बिल्कुल नेचुरल कलर हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली शूट करते हैं उसने उन कलर में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद हमने इसके ऊपर एक और एडजस्टमेंट लेयर ऐड ऑन कर दी है और इस एडजस्टमेंट लेयर पे हम लोग अब रैक 709 वाले लट यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो ये फुटेज है वो रैक 709 में कन्वर्ट हो चुकी है। तो एक बार के लिए हम इस पर यूज़ करते हैं क्रिएटिव 01। तो आप लोग देखोगे कि कैसे इसमें कितना डिफरेंस आ गया है जस्ट एक लट को अप्लाई करने के बाद। उसके बाद आप चाहो तो क्रिएटिव 02 भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो क्रिएटिव 03 भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो क्रिएटिव 04 भी यूज़ कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो मुझे इसमें क्रिएटिव 02 ज़्यादा सही लग रहा है। तो ये था डिफरेंस हमारे लट को लगाने के बाद। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से लट को मिक्स मैच करके भी अलग अलग कलर ग्रेडिंग प्रोड्यूस कर सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो क्रिएटिव वाला लट है आपको हमेशा उसको ऊपर ही ऊपर वाली एडजस्टमेंट लेयर में लगाना है। तो ये हमारा हो गया S-Log3 का पार्ट। अब मेरे पास कुछ S-Log2 की फुटेज है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम सेम लट्स को उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फुटेज हमारे पास हैं और ये 180 में शूट किए हुए। तो सबसे पहले इनको हम लोग कर लेंगे सेट टू फ्रेम साइज। तो एक ये फुटेज थी और एक ये फुटेज थी। अब आप लोग देखोगे इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लुक आ रहा है। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि जो हमारा लट है उसकी पावर को हमें कर देना है 65% पे। अब हमने इसको 65% पे कर दिया है। अब इसके बाद आप जितने भी S-Log3 के लट हैं वो सेम लट आप इसके ऊपर अप्लाई करके लुक लेके आ सकते हो। तो ज़रूरी नहीं कि आप 65 रखो, आप उसको 60 भी कर सकते हो। थोड़ा कम ज़्यादा करके आप चेक कर सकते हो कि कहाँ पे आपको वो फुटेज सही लग रही है। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं क्रिएटिव 01 लट। तो आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर कितने कलर में डिफरेंस आ गया है। तो ये हमारा था बिफोर और ये था जस्ट लट अप्लाई करने के बाद। अब ये फुटेज इतनी डार्क इसलिए दिख रही है कि जब भी आप लोग फुटेज शूट करते हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको उसको ओवर एक्सपोज रखना है। तो मान लो अगर आप S-Log2 पे शूट कर रहे हो तो आपको फुटेज को 0.7 से +1 तक ओवर एक्सपोज रखना है। सेम चीज़ अगर आप S-Log3 पे शूट कर रहे हो तो आपको उस फुटेज को 1.3 से लेके 2 तक उसको ओवर एक्सपोज रखना है। तो ये थोड़ा सा हम इसकी शैडो बूस्ट कर देते हैं और ये फुटेज 8 बिट में है तो ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तो इसके अंदर आपको नॉइज़ दिखने स्टार्ट हो जाएगी। हल्का सा हाईलाइट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि कैसे हमने S-Log3 के लट को S-Log2 की फुटेज पे यूज किया है। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट कैटेगरी में जो है हमारे DJI D-Log। तो मैं एक बार के लिए ये सारी फुटेज हटा देता हूँ। तो अब आप लोग पूछोगे कि मैंने इस वाली एडजस्टमेंट लेयर को यूज़ क्यों नहीं किया। तो ये एडजस्टमेंट लेयर मैं यूज़ करता हूँ जब मुझे बैच में एडिटिंग करनी होती है। तो आप लोग मान लो आपके पास एक लोकेशन की 20 फुटेज है जिसमें काइंड ऑफ आपकी सेम ग्रेडिंग चली जाएगी। तो अगर आपको 20 फुटेज में एक साथ कोई चेंज करना है तो आपको बस इस एडजस्टमेंट लेयर को उतनी लेंथ पे लगा देना है और जो चेंज आप इस एडजस्टमेंट लेयर पे करोगे वो सारी फुटेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं DJI D-Log की फुटेज पे। तो ये हमारा, तो मैंने अब अलग अलग तरीके की ड्रोन फुटेज इसमें इंपोर्ट कर लिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी ग्रेडिंग। तो सबसे पहले हमें अप्लाई करना है हमारा लट्स और इसके लिए हम यूज करेंगे D-Log वाले लट। तो अगर आपको नेचुरल कलर रखते हैं सिंपल, आपको इनपुट लट अप्लाई करना है। आप लोग देख सकते हो कि कितना डिफरेंस आ गया है। ये हमारा था बिफोर और ये आफ्टर। उसके बाद हम लोग जाएंगे क्रिएटिव 01 पे।
तो क्रिएटिव 01 पे आपको हल्का सा कूल टाइप के कलर मिलेंगे और उसके बाद जो क्रिएटिव 02 है उसके ऊपर आपको हल्का सा ग्रीनिश और वार्म टिंट आपको मिलेंगे। मुझे क्रिएटिव 2 अच्छा लग रहा है, तो ये आपका बिफोर दिख रहा है और ये है इसका आफ्टर। तो हल्का सा हम लोग इसमें करेंगे ये कि इसमें हम लोग कॉन्ट्रास्ट को कर देंगे बूस्ट, सैचुरेशन को भी कर देंगे बूस्ट और हल्का सा शैडो को डाउन कर देंगे और जो हाईलाइट है उसको हम लोग कम कर देंगे, हल्का सा शैडो बढ़ा देते हैं। और ये आप लोग देख सकते हो कि हमें कितना डिफरेंस मिल गया है। ये है हमारा बिफोर, ये हमारी फ्लैट फुटेज थी और ये है हमारा आफ्टर। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट शॉट पे। तो ये है हमारा सेकंड शॉट। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट लुक आए, तो उसके लिए मैं इसमें एक बार के लिए इनपुट 01 को अप्लाई कर देता हूँ और ये आपको नेचुरल कलर टोन दिख रही है। एक बार के लिए क्रिएटिव 01 को अप्लाई करके देखते हैं। ये कलर टोन मुझे अच्छी लग रही है, तो इसका हम करेंगे ये कि इसमें हल्का सा हम कॉन्ट्रास्ट बूस्ट कर देंगे और हल्का सा हम इसमें सैचुरेशन बढ़ा देंगे। तो शैडो को कर देते हैं डाउन, कॉन्ट्रास्ट बूस्ट, सैचुरेशन बढ़ा देते हैं। तो ये आपकी नेचुरल फुटेज थी और ये हमने इसको ग्रेड कर दिया है। तो ये है नॉर्मल फुटेज, इसके ऊपर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं हमारा लट। अब आप लोग देख सकते हो कि लट अप्लाई करते कितना डिफरेंस आ गया है। कोई हम लोग दूसरा लट इस पर चेक करके देखते हैं। तो इनपुट 02 इस पर चेक करके देखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वार्म टोन दे रहा है, तो यूज़ नहीं करेंगे। क्रिएटिव 02 इस पर यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, ये वाला लट इस पर अच्छा लग रहा है। अब आपको करना ये है कि हल्का सा इसमें हमें कॉन्ट्रास्ट बूस्ट करना है, तो मैं इस बार यूज़ करूँगा कर्व्स और हम इसमें हल्का सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे। तो एस कर्व हम बना रहे हैं एक सिंपल, और इसके अंदर मैं हाईलाइट कम कर देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट हो गया। तो ये हमारा शॉट था बिफोर और ये हमारा शॉट था आफ्टर। तो आप लोग देख सकते हो बिफोर आफ्टर से कितना डिफरेंस आ गया इसमें। तो ये हमारा शॉट लिया हुआ था लद्दाख में। तो इस शॉट में एक्चुअल में इशू ये था कि ये दोपहर को लिया हुआ था और उस टाइम कुछ भी कलर्स नहीं दिख रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्श लाइट थी। जैसा हम इसकी काम करते हैं कि इसके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं और शैडो को हम डाउन कर देते हैं और इसमें हम लोग सैचुरेशन को बढ़ा देंगे, कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा देंगे और ब्लैक को भी डाउन कर देते हैं। हल्का मैं इसमें पिंक कलर का टिंट दे देता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये है इसका बिफोर और ये है इसका आफ्टर। तो अब हम लोग आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट फुटेज पे और ये फुटेज आपको दिख रही होगी। ये है बेसिक, इस पर हमने लट अप्लाई कर दिया है और ये आप लोग देख सकते हो कि लट अप्लाई करने के बाद कितना डिफरेंस आ गया है। तो ये नॉर्मल फुटेज थी, ये जस्ट हमने इसके ऊपर लट अप्लाई किया है। उसके बाद हम लोग बेसिक करेक्शन में जाके हल्का सा इसकी शैडो को बूस्ट कर देंगे, हल्का सा इसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देंगे और हल्का सा इसका कॉन्ट्रास्ट हम लोग थोड़ा सा कम कर सकते हैं। हाईलाइट वाला एरिया में ज़्यादा है और वाइट को हम लोग थोड़ा कम कर देंगे और हल्का सा सैचुरेशन इसमें हम लोग बूस्ट कर देंगे। तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये इसका था बिफोर और ये है इसका आफ्टर। तो आप अगर थोड़ा वो टाइम स्पेंड करोगे तो आपको और बेटर ग्रेडिंग मिल जाएगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी फुटेज है, तो ये फुटेज हमने ली थी लद्दाख में। उस टाइम एक्चुअली दिक्कत ये भी थी कि वाइट बैलेंस गलती से ब्लू वाली टोन में चला गया, तो ये पूरी फुटेज ख़राब होगी। तो अगर मैं इस फुटेज पे लट अप्लाई करूँगा तो ये आपको बिल्कुल ब्लू दिखेगी। तो सबसे पहले हमें फुटेज की बेसिक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो लट हमने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, इस फुटेज पे जाते हैं। उसके बाद हम लोग चाहते हैं इसको वार्म करेंगे हम, जहाँ तक ये अब ये सनसेट के टाइम की फुटेज है तो हमें इसको वैसे वाला लुक देना है। तो ये अराउंड यहाँ पे अच्छा लग रहा है। उसके बाद सेकंड जो हाईलाइट वाला एरिया है वो क्लिप हो रहा था, तो उसको हल्का सा हम रिकवर कर सकते हैं, थोड़ा हम लोग कम कर देंगे। बट हम नहीं चाहते कि इस वाले एरिया से डिटेल गायब हो जाए। वाइट को कम कर देंगे, शैडो को हल्का सा बूस्ट कर देंगे और सैचुरेशन हम लोग यहाँ पे बढ़ा देंगे। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर पिंक कलर की शेड आए, क्योंकि हमें काइंड ऑफ ऑरेंज और पिंक टाइप का उस दिन सनसेट देखने को मिला था। तो ये काइंड ऑफ हो गया है। अब हल्का सा हम कर्व्स में जाके इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। तो ये मिड टोन को हमने इंक्रीज़ कर दिया है और हाईलाइट को हम कर देते हैं यहाँ से डाउन। तो ये हमारी फुटेज हमने बेसिक जस्ट 10 सेकंड में ग्रेड कर ली है। तो ये इसका था बिफोर जो हमें दिख रहा है और ये है लट अप्लाई करने के बाद। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने लट अप्लाई कर लिया और वो काम कर जाएगा। आपकी फुटेज को आपको करेक्ट तरीके से शूट करना है, वाइट बैलेंस एक्यूरेट होना चाहिए। और अगर आपका वाइट बैलेंस एक्यूरेट नहीं है तो आप वो एडिटिंग के टाइम भी कर सकते हैं, जैसे हमने इस फुटेज में किया है।
तो आप लोग चाहो तो डी लॉग वाली फुटेज में भी सेम चीज़ मिक्स एंड मैच करके देख सकते हो। तो ये हमारी है एडजस्टमेंट लेयर। उसके ऊपर हम लोग ये करेंगे कि इस पर हम लोग एक बार के लिए डाल देते हैं S-Log3 के क्रिएटिव लुक। तो हमने 02 को सेलेक्ट कर लिया है। अब इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है, तो आपको इसकी इंटेंसिटी को कम कर देना है जहाँ पे ये आपको सही लगे। तो मुझे यहाँ पे सही लग रही है। हल्का सा मैं इसके अंदर एक काम करूँगा, बेसिक करेक्शन में जाके ग्रीन टिंट ऐड ऑन कर दूँगा। तो ये हमने ऐड ऑन कर दिया है और हल्का सा मैं कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दूँगा। तो आप लोग देख सकते हो कि ये है बिफ़ोर और ये है अप्लाई करने के बाद। तो नॉर्मली हर तरीके की फुटेज पे हमने लट अप्लाई करके देख लिए हैं। अब आप अगर एक चीज़ नोटिस करोगे तो हर कैटेगरी में आपको एक एक्स्ट्रा लट मिलता है, नोस्टैल्जिया। तो ये लट क्या काम आता है? तो नोस्टैल्जिया लट का काम है कि अगर आप कोई फ्लैशबैक दिखाना चाहते हैं या अपने फुटेज को पुराने टाइप का दिखाना चाहते हैं कि पुराने कैमरा में शूट हुई है, तो आप इस लट को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना ये है, आपको इस लट को अप्लाई कर देना है। तो ये रेक्स 709 की फुटेज है, इस पर हमने नोस्टैल्जिया लट अप्लाई कर दिया है। तो आप लोग देखोगे कि जो कलर आपको मिल रहे हैं, ये जो पुराने कैमरा में शूट होते थे वैसे फिल्म वाले कलर आपको मिल रहे हैं। अब लट लगाने के बाद आपको सेकंड स्टेप ये करना है कि आपको इसके ऊपर अप्लाई कर देना है ओल्ड फिल्म ग्रेन। तो ये हमने इस पर अप्लाई कर दिया है। इसकी साइज़ हम लोग बढ़ा देंगे और इसके कैटेगरी को कर देंगे हम लोग स्क्रीन पे। तो अब आप लोग देख सकते हो कि हमारे फुटेज पे जो पुराने टाइम में ओल्ड फिल्म ग्रेन आती थी वो ऐड ऑन हो चुकी है। इसके बाद हमें एक और चीज़ करनी है कि इसके ऊपर सुपर 8 mm की PNG ऐड ऑन कर देनी है। वो भी आपको लट कलेक्शन में मिल जाएगी। तो हम लोग जाते हैं और ये है हमारी PNG, इसको हम लोग इसके ऊपर ऐड ऑन कर देते हैं। हल्का सा हम इसकी साइज़ को बढ़ा देते हैं। तो स्केल को बढ़ा देंगे और ये आप लोग देख सकते हो कि हमने 3 चीज़ें इसके ऊपर ऐड ऑन की है और ये हमें हमारा पुराना और नोस्टैल्जिया टाइप का लुक इसमें मिल गया है। तो ये लट्स मैंने ट्रैवल पर्पज़ को ध्यान में रख के बनाए थे और ये ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे लट आपकी एक फुटेज पे काम करें। तो आप लोग चेक कर सकते हो कि कौन सा लट आपके फुटेज पे बेटर काम कर सकता है और फिर आप उस लट को अपने वर्क फ्लो में लेके आ सकते हो। तो इन लट्स में से हर कैटेगरी में से जनरली मैं 1 या 2 लट है जो मैं यूज करता हूँ। उसका बेनिफिट ये होता है कि मुझे मेरे अलग अलग वीडियोज़ में सेम तरीके के कलर देखने को मिल जाते हैं और थ्रू आउट मेरी ग्रेडिंग में मुझे कलर कंसिस्टेंसी मिल जाती है। तो हमने कलर ग्रेडिंग की बात तो कर ली, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन लट्स की प्राइस क्या है और आप इन्हें कैसे बाई कर सकते हो। तो मैंने द बैकपैकर लट कलेक्शन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला है नॉर्मल कलेक्शन। इसके अंदर आपको रैक 709 के सारे लट मिल जाएंगे जिनको आप चाहो तो अपने फ़ोन के फुटेज पे यूज़ कर सकते हो, या अगर आप कैमरा पे नॉर्मल कलर में फुटेज शूट करते हो तो उन पर भी आप ये लट यूज़ कर सकते हो और उनकी प्राइस हमने रखी है 999 रुपीज़। उसके बाद सेकंड है DJI कलेक्शन। तो अगर आप अपने DJI कैमरा में D-Log पिक्चर प्रोफाइल में शूट करते हो तो आप इन लट्स को उनके ऊपर यूज कर सकते हो और इनकी प्राइस भी है 999 रुपीज़। थर्ड है हमारा मास्टर कलेक्शन। तो मास्टर कलेक्शन में जितने भी लट्स हमने इस वीडियो में यूज किए हैं वो सारा बंडल आपको एक साथ मिल जाएगा, जिसमें आपको DJI D-Log के लट मिल जाएंगे, रैक 709 के लट मिल जाएंगे और थर्ड एंड माय फेवरेट सोनी S-Log3 के लट भी मिल जाएंगे। उसके अलावा इस कलेक्शन के साथ आपको बहुत सारे फ्री एसेट्स भी देखने को मिल जाएंगे और इसकी प्राइसिंग हमने रखी है 2000 रुपीज़। बट सरप्राइज़ ये है कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है या आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको इन लट्स पे 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो नॉर्मल और D-Log के लट हैं वो आपको कॉस्ट करेंगे अराउंड 499 रुपीज़ और जो हमारा मास्टर कलेक्शन है वो आपको कॉस्ट करेगा 999 रुपीज़। उसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं और नया नया फिल्म मेकिंग सीख रहे हैं और अभी इनको अफोर्ड नहीं कर सकते तो जस्ट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें बाई ना करें। मैं नहीं चाहता कि मेरे इन लट्स की वजह से आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। बट अगर आप अपना फ्यूचर ट्रैवल फिल्म मेकिंग या ट्रैवल ब्लॉगिंग में देख रहे हैं तो आप ये लट बाई कर सकते हैं। एंड आई बेट दैट दीज लट्स आर वर्थ फॉर एवरी सिंगल पेनी यू स्पेंड। और अगर आप लोग ये लट बाई करना चाहते हैं तो मैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और आगे का प्रोसीजर मैं आपको वहाँ बता दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय।